कि जब हम पॉइंट कहते हैं तो पहली बात हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे. मैथ्स का पॉइंट इज एन इमेजिनरी थिंग इन स्पेस विच इज गॉट जीरो साइज और समथिंग. फिजिक्स में ऐसी वाहियात चीजों के बारे में बात नहीं होती. फिजिक्स इस फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी है, ओके जिसमें मजबूरी में हमें मैथ्स लगानी पड़ती है उसको लिखने के लिए. राइट, मैथ्स इसलिए लिखनी पड़ती है फिजिक्स में क्योंकि हम फेरेडे जितने जीनियस नहीं है. फेरेडे ने 746 पेज लिखे थे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, जीरो मैथ्स के इक्वेशन, क्योंकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस इंसान था. ओके, आइंस्टीन 3 लोगों की फोटो टांगता था अपने कमरे में, न्यूटन, मैक्सवेल और फेरेडे. तो सोच लीजिए आप, आइंस्टीन फोटो टांगता था उसकी. तो वो बिना मैथ्स के कर सकता है. हम लोग मैथ्स को यूज करते लेकिन यूज ही करते हैं बस एज अ टूल. मैथ्स की डेफिनेशंस फिजिक्स में अप्लाई मत कर दीजिएगा, मरेंगे बुरी तरह से. ऑलराइट, फिजिक्स में नेचुरल लैंग्वेज या फिजिकल वर्ल्ड की भाषा चलती है. फिजिकल वर्ल्ड में देयर आर नो पॉइंट्स. ऑल थिंग्स हैव फाइनाइट साइज इन फिजिकल वर्ल्ड. बेसिक डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, मैटर की प्रॉपर्टी है कि इट हैज गॉट फाइनाइट साइज, नहीं पढ़ी है. ऑलराइट, तो पॉइंट चार्ज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो पॉइंट हो. जैसे कि मैकेनिक्स में एक वर्ड आता है पार्टिकल, तो लोग दिल पे ले लेते हैं पार्टिकल को. पार्टिकल को भी दिल पे नहीं लेना है. कोई पार्टिकल नहीं होता. यदि ट्रेन की स्टडी कर रहे हैं कोटा से दिल्ली जाते हुए तो पार्टिकल है. गेंद की स्टडी कर रहे हैं, छक्का मारा नहीं पहुंचा, पार्टिकल है. लेकिन गेंद की स्टडी कर रहे हैं कि स्विंग होएगी कि नहीं होएगी, तो बिल्कुल पार्टिकल नहीं है. स्विंग होएगी कि नहीं होगी बिना फ्लूइड डायनेमिक्स की होगी नहीं. फ्लूइड डायनेमिक्स बिना सीम के इस साइड कैसी है और उस साइड कैसी है उसके बिना होएगी नहीं. समझ में आ रही मेरी बात? इट डिपेंड्स कि हम उसको पार्टिकल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते उस सिचुएशन में. समझ में आ रही मेरी बात? वो ब्लॉक को अपन ऐसे पार्टिकल ट्रीट करते थे रिजिड बॉडी तक. रिजिड बॉडी आती, एकाएक टीचर ने धोखा दे दिया, बोला नॉर्मल मैंने कब का सेंटर पे लगता था. पहली बार ऐसी फील आई होगी क्या धोखेबाजी है. आज तक तो मस्त बना रहे थे बीच से, एकाएक धोखेबाज निकला. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि तब तक हम उसकी साइज कंसिडरेशन में नहीं ले रहे थे. बट अब पलटने पलटने की बात आई तो पार्टिकल थोड़ी पलटता है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ही पलटता है. तो वैसे यहां पे हम कह रहे हैं ओके कि यहां पे पॉइंट चार्ज को मतलब समझ के चलेगा कि पॉइंट चार्ज होता क्या है. पॉइंट चार्ज का मतलब इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि इसकी ऑब्जेक्ट की साइज या इसकी डायमेंशन इस दूरी के मुकाबले जहां हम इसके अफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं उसके मुकाबले L1 एंड L2 आर वेरी वेरी स्मॉल. हाउ स्मॉल कि हम यदि इनको उतनी दूरी से देखें तो हमें या तो पॉइंट जैसी दिखे, समथिंग लाइक दैट यू कैन इमेजिन, या फिर इनके इंटरनल मैकेनिज्म का फर्क बाहर के ऊपर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता जाए. या हम जिस लेवल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं वहां पे हमें इतना डिटेल में आंसर चाहिए ही नहीं कि हमको मान लीजिए यदि 10 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मांगे तो भले ही वो पॉइंट हो या छोटा हो फिर भी अपन को देखना पड़ेगा अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है. वो बोले छोड़ यार डेसिमल प्लेसेस, तू तो राउंड अबाउट आइडिया दे दे फोर्स किस ऑर्डर का है. नहीं समझ में बात? सवाल समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैंने एक बॉडी दे दी, अभी तो अपन ने पढ़ा नहीं है. ऑलराइट, कोई डिस्क ले ली हमने, लेट से. ऑलराइट, हमने एक डिस्क ले ली 1 मीटर रेडियस की. ऑलराइट, और मैंने आपसे पूछा यार फोर्स बता दीजिए एक रॉड पे जो कि 2 सेंटीमीटर लेंथ की है और एक 10 मीटर की दूरी पे रखी है. तो भाड़ में जाए ना रॉड, मुझे क्या करना रॉड का, हटाओ उसका चार्ज बताओ. मैं तो जितना इस जगह पे पॉइंट पे जो फोर्स लगता है इसका चार्ज बता दो, मैं तो उससे निकाल दूंगा आंसर. मैं इसकी रॉड वॉड की टेंशन नहीं लेने वाला. इज दिस रॉड अ पॉइंट चार्ज नाउ? यस. लेकिन इस रॉड की वजह से 1 सेंटीमीटर पे एक सच्ची मुच्ची का पॉइंट चार्ज रखा है, लेट से एक इलेक्ट्रॉन रखा है, लेट से उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्या मैं रॉड को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लूंगा? नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला. और वो भी गड़बड़ नहीं होगा यदि आप मेरे को आंसर का ऑर्डर ही निकलवा रहे हो तो. आंसर का ऑर्डर फिर भी गलत नहीं आएगा यदि आप इसको पॉइंट चार्ज मार के निकल. ऑर्डर समझते नहीं समझते?
10 कूलम के ऑर्डर का है, 100 कूलम के ऑर्डर का, फिर भी सही आ जाएगा ऑर्डर। तो अब ऐसा थोड़ी होगा पॉइंट चार्ज मारने की वजह से 10 की बजाय 1000 आ जाएगा फोर्स। 2 की जगह 6 हो जाएगा, 6 की जगह 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो फिर भी सही आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि बड़ा क्लासिकल है, यदि आप ऐसी मजाक के लिए डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हो एस्ट्रोनॉमी में, तो आप पाई को 3 रख लो ना, आर्यभट्ट ने रखा था पाई को 3। और उसी पाई को यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर रहे हो, तो लाओ भैया कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, 50-50 डेसिमल प्लेसेस तक मांग लेते, जरूरत पड़ सकती है, हु नोस। तो डिपेंड करता है यूज क्या है। समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो पॉइंट चार्ज आपको सीखना पड़ेगा। अभी तक जेईई में इस पर सवाल आया नहीं है, मेरे को बहुत समय से लगता है आना चाहिए इसके ऊपर सवाल, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है इस बात को, रट्टा मार के चलते हैं कि पॉइंट चार्ज मतलब छोटा होता होगा। अबे छोटा मतलब क्या छोटा, किसके रिलेटिव छोटा यार? छोटा थोड़ी कुछ होता है दुनिया में। जैसे अभी यहां पे इनफाइनाइट लाइन चार्ज आएगा थोड़े दिनों में, तो लोग उसको दिल पे लेंगे। इनफाइनाइट मतलब सर क्या है ना, एक गांव है इन्फिनिटी नाम का, वहां तक ये जाता होगा, और एक माइनस इन्फिनिटी नाम का दूसरा गांव है, वहां से आता होगा। अबे पागल हो गए, इन्फिनिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में नथिंग इज इन्फिनिटी। हम मुझे पूछे व्हाट इज इनफाइनाइट मनी, बिल गेट्स के पास जो पैसे, दैट इज इनफाइनाइट मनी। बिकॉज मर जाऊं तो खर्च नहीं कर पाऊंगा, दैट इज इनफाइनाइट। मर गया और खर्च नहीं हुए, दैट्स ओके, फिनिश्ड। इनफाइनाइट मेरे से तो खत्म नहीं हुए ना, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता सारे पैसे, नहीं समझे, राइट? सो इनफाइनाइट वायर नहीं होता। यदि एक वायर है 2 मीटर का जिससे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इट इज एन इनफाइनाइट वायर। बट यही 2 मीटर का वायर जिससे हम 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इट इज अ पॉइंट चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो पॉइंट चार्ज नहीं, मैं कह रहा हूं इट्स अ पॉइंट चार्ज। आप बोले सर कहां पॉइंट है, ये तो लाइन है, मैंने मैथ से पढ़ी इसकी इक्वेशन। भाड़ में गई तुम्हारी इक्वेशन, वो देखी पॉइंट रहेगा। 2 किलोमीटर दूर से जाके देख लो, तुम्हें दिख जाए लाइन तो बता देना। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का? सो पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है कि जिस भी चार्ज की हम बात कर रहे हैं, उससे जिन डिस्टेंसेस पे हम बात करेंगे, यदि वो उसकी साइज के मुकाबले इतने ज्यादा हो कि अंदर की ज्योमेट्री का कोई फर्क ना पड़ रहा हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्री का, तो हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेंगे। ओके, सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो 9:15। ठीक है, क्लास का टाइम।